सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। स्टडी फाइट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे 21 डेज के जो क्रैश कोर्स चल रहा है आज उसको आगे बढ़ाएंगे। आज मेंस लेवल डीआई करेंगे और अरिथमेटिक के सवाल भी सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से आ जाओ। आज का जो ये क्वेश्चंस होने वाले हैं एक स्पेसिफिक पेपर से हैं। वो पेपर मैं अभी बताऊंगा कि कौन से पेपर से लिए हैं। कुछ स्टूडेंट्स को आने देते हैं पहले, फिर मैं बताता हूँ कि ये कौन से एग्जामिनेशन, कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज। तो जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, बहुत बढ़िया, तेजी से। मैं एकदम बढ़िया हूं, आप बताओ सभी कैसे हो। कैसे हैं आप, बताइए सभी के सभी स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अशोक सिंह परिहार जी पूछ रहे हैं एनीवन फ्रॉम कानपुर, बता दो उनको कोई है तो। शायद कुछ ज़रूरी बात करनी है उन्होंने। सुप्रभातम जी, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेट करते हैं 1 मिनट और, आने देते हैं सबको। जैसे नोटिफिकेशन जाती है सबके पास, धीरे धीरे आंखें मसलते हुए सुबह उठते हुए आते हैं बच्चे। एक प्रीवियस ईयर कराएं, अभी आप खुश हो जाओगे देखकर क्या कराने वाला हूँ मैं। लेट एवरीवन कम एंड देन आई टेल यू कि क्या करेंगे हम आज। चलो भाई, काफ़ी बच्चे आ गए, हम देरी नहीं करते। देखो क्या करने वाले हैं आज हम। आपका ना 2018 में जो एसबीआई का पेपर हुआ था, एसबीआई पीओ का, उसके मेंस पेपर के डीआई और क्वेश्चंस अभी हम करेंगे। एक डीआई करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मेंस पेपर में जो ये डीआई आई थी बच्चों, आप क्या करते हो, देखो क्या रहता है, मेंस का जो पेपर होता है जिस हिसाब से सेट किया जाता है ना, उनका एक बहुत अच्छी तिकड़म लगाते हैं वो। शुरुआत में स्टार्टिंग में आपको ऐसी डीआई और ऐसे क्वेश्चंस रख के देते हैं जो थोड़े कॉन्सेप्चुअली डीप होते हैं। ठीक है, ऐसे मुश्किल कहना तो गलत हो जाता है। देखो मुश्किल नहीं होते हैं मेंस के क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअली डीप होते हैं। अगर कॉन्सेप्चुअली डीप है, उनकी डेप्थ अच्छी है कॉन्सेप्ट वाइज, तो आपको डिफिकल्ट लगने लग जाते हैं अगर आपका वो टॉपिक अच्छा नहीं है तो। अब आपके पेपर में एक डीआई आई थी अभी जो आपके सामने आने वाली है, वो डीआई इन्होंने पता है कहाँ रखी हुई थी, लास्ट में। लास्ट के 10 क्वेश्चंस के अंदर इसके 5 क्वेश्चन थे। बच्चे पहुंच ही नहीं पाते वहां तक। मेजोरिटी क्या होती है, सीक्वेंस में अटेंड करती है कि भाई हाँ ये क्वेश्चन किया, उसके बाद सेकंड किया, फिर थर्ड किया, ज़्यादातर बच्चे, और वो लास्ट तक पहुंच नहीं पाते और ऐसी डीआई छूट जाती है। आपको विश्वास नहीं होगा ये, और ये डीआई मैंने खुद देखी हुई है, मैंने खुद वो पेपर दिया हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ कि हाँ ये आई हुई थी डीआई। ये मेंस पेपर 2018 का मैंने दिया हुआ है। तो जो अब डीआई करने वाला हूँ ना मैं, ये पेपर मैं इस पेपर में मैं अपीयर हुआ था, जो मेंस का एसबीआई पीओ का पेपर था। तो अब इसके अंदर ये जो डीआई आपके सामने थे, मैंने तो अटेम्प्ट की थी, मैं तो पहले पूरा पेपर स्कैन करता हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है, कैसे कैसे दिया हुआ है। तो अब इस डीआई को हम सॉल्व करेंगे और जो अर्थमेटिक के सवाल आए थे उसको सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन क्वांटिटी बेस्ड थे, बड़े प्यारे प्यारे, मतलब एक तरह से 4 क्वेश्चन हो गए वो 2 क्वेश्चन के अंदर। तो बड़े अच्छे क्वेश्चन थे और आई थिंक आप रेडी हैं। एनर्जी थोड़ी दिखाइए लाइव चैट में, बताइए आर यू रेडी, हाउ इज द जोश, टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कैसा जोश है। और ये बहुत आसान डीआई, आपको लगेगा आप क्लर्क मेंस की डीआई कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा, और है किसकी, एसबीआई पीओ मेंस की डीआई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप में से अभी मैंने पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा कि पिछले 2 सेशंस की पीडीएफ आपके पास सेंड नहीं हो रही है। एक्चुअल में क्या होता है, वेब टेलीग्राम में मैं सेंड करता हूँ, वेब टेलीग्राम में पता नहीं 2-3 दिन से बहुत ग्लिचेस आ रहे हैं, तो सेंड नहीं हो पाई। पर अभी क्लास से तुरंत पहले मैं चेक किया तो चल पड़ा था, तो मैंने पिछले दोनों सेशंस की पीडीएफ टेलीग्राम इस चैनल में सेंड कर दी हैं। और आज की क्लास की डीआई भी, आज की क्लास की पीडीएफ भी इस क्लास के
तुरंत बाद में सेंड कर दूंगा। तो आपने अगर ज्वाइन नहीं किया हुआ तो कर लीजिए ये टेलीग्राम चैनल। ये DI थी बच्चों जो आपके पेपर में आई थी। अब इसके अंदर क्या दिया गया आप एक बार खुद से रीड करो, एक बार खुद से रीड करो और मुझे कमेंट सेक्शन में डन लिख दो अगर आपको समझ आ जाता है कि क्या दिया गया और कैसे डिकोड करना पड़ेगा फटाफट से। जल्दी से। लिख दो डन अगर आपको समझ आ जाता है क्या लिखा हुआ था, कैसे लिखा हुआ था, क्या था, कैसे था। जल्दी से पूरी एनर्जी के साथ यार, ऐसे थोड़ी ना बात बनेगी, पूरी एनर्जी के साथ बताओ। काफ़ी लेट लतीफ़ भी हैं तो उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्दिक तरीके से स्वागत करते हैं उनका हम, जो लेट लतीफ़ हैं। क्या दिया गया है? बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द वेरियस एक्सपेंडिचर्स ऑफ सम डिफरेंट पर्सन्स, स्टडी द गिवन डेटा केयरफुली एंड द रिलेटेड क्वेश्चन। नीचे दिया गया बार ग्राफ कुछ विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न व्ययों का दर्शाता है, दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और संबंधित प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पे ना आपके सामने 5 लोग हैं, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ये 5 लोग हैं। इनका जो खर्चा होता है ना, इनके खर्चे का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया एक तरह से। भाई जो भी खर्चा करते हैं ये, जो भी खर्चा करते हैं उसमें से मान लो एक ही बात करें तो वो 20% खर्चा तो अपने रेंट पे कर देता है, 15% खर्चा उसका ट्रांसपोर्ट पे हो जाता है, 40% खर्चा उसका फूड पे हो जाता है और 25% खर्चा उसका अदर्स कहीं और हो जाता है, कहीं भी हो सकता है वो। तो बच्चों यहाँ पे ना हमको देख के लगता है अरे ये तो 100% हो गया, देखते हैं ना हमको लगता है ये तो 100% हो गया। इधर भी देखा ये तो 100% है, तो हमको ना एक बार देख के ऐसी फीलिंग आती है ऐसे सवाल को, अरे ये जितना पैसा कमाता है, जितनी इसकी इनकम होती है ना, सारा खर्चा कर देता है। ऐसा है क्या? नहीं, आपको बताया गया है कि उसके खर्चे का कितना कितना परसेंटेज इन 4 चीज़ों में जाता है, इन 4 चीज़ों में उसका खर्चा होता है। मान लो कोई इंसान 50,000 रुपये कमाता है, 50,000 उसकी सैलरी है, उसमें से मान लो वो 10,000 रुपये बचा लेता है, सेविंग हो जाती है उसकी 10,000 रुपये की, और बाकी बचे हुए 40,000 रुपये की खर्चा कर देता है वो हर महीने, एक्सपेंडिचर है उसका ये। तो इस 40,000 का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है कि उसका खर्चा कितने कितने प्रतिशत कहाँ कहाँ पे होता है, कितने कितने प्रतिशत खर्चा कहाँ कहाँ पे होता है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये पहली बार में दिमाग में बैठना भी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार गलत चीज़ समझ जाए ना हम सवाल को देख के या DI को देखते, सारी DI खराब हो जाती है हमारी। उसके लिए प्रैक्टिस अच्छी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी चाहिए टॉपिक की। तो चलो पहला सवाल आपके सामने, बड़ा इजी सवाल लग रहा है मुझे तो, देखते ही रेशियो दिखाई दे रही है, वाली तो मुझे याद भी आई, क्या मतलब ना नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूँ मैं तो ये DI देख के कि हाँ पेपर में की थी। जल्दी से सॉल्व करो। जल्दी बताओ पूरी एनर्जी के साथ, क्या होगा इस सवाल का जवाब, पूरी एनर्जी के साथ बताएंगे। बताओ बताओ बताओ। जल्दी से फटाफट से। इतना तामझाम का सवाल नहीं है जितनी देर आपने लगा दी है इसके अंदर। एनीवेज चलिए देखिए समझिए क्या कह रहे हो, क्या कहना चाह रहा है वो कह रहे हैं कि बी अपनी सैलरी का 20% बचा लेता है, ई अपनी सैलरी का 25% बचा लेता है। उसके बाद कह रहे हैं कि रेशियो बताओ जो उसने फूड पे खर्चा किया है, फूड एक्सपेंडिचर जो है आपको जो येलो सेक्शन से दिया गया ना, ग्राफ के अंदर जो येलो सेक्शन है उसमें दिया गया आपको फूड एक्सपेंडिचर। कह रहे हैं इनके फूड एक्सपेंडिचर की रेशियो बताओ अगर इनकी सैलरीज की रेशियो 8:7 है।
तो हम बात कर रहे हैं बी और ई की। सवाल में, पेपर में सवाल ऐसे करना चाहिए था, बी और ई की बात कर रहे हैं हम। बी की कमाई कितनी है, बी कितना कमा लेता है 8, और ई कितना कमा लेता है 7। कितना सेव कितना कर लेते हैं, बी 20% सेव कर लेता है। बी अगर 20% सेव कर लेता है तो मतलब 80% खर्चा कर देता है, मतलब इस 8 का 80% यानी कि 4/5 खर्चा हो जाएगा। मैंने कहा जी बिल्कुल सही बात है आपकी। उसके बाद ई जो है 25% खर्चा कर देता, 25% सेव कर लेता है, 25% सेव कर लेता है तो 75%, 75% उसका खर्चा हो जाता होगा, यानी कि 3/4। इतनी सी बात, बहुत छोटी सी बात है तो। उसके बाद हमारे सामने आ गया, मतलब ये जो डेटा हमने लिखा है यहाँ पर पूरा का पूरा, ये सारा का सारा डेटा जो आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे इस समय, ये जो सारा डेटा आप देख पा रहे हो, ये डेटा किस चीज को डिनोट कर रहा है, बी को, कि ये बी के द्वारा किया गया टोटल खर्चा है, ये ई के द्वारा किया गया टोटल खर्चा है। तो आपके पास टोटल खर्चा आ गया है, तो आप देख लो इस टोटल खर्चे का कितना परसेंटेज जाता है, इस खर्चे का टोटल कितना प्रतिशत यहां पर जाएगा फूड एक्सपेंडिचर में। दोनों जगह 40-40% है, तो 40% लिखने की जरूरत तो है नहीं, यहां 40% लिखूंगा, यहां 40% लिखूंगा, कट जाएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं है कोई लिखने का। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अगर ऐसा है, आपके सामने कुछ चीज़ें दी गई हैं, आपने बस उसको ढंग से सॉल्व कर लेना है, कुछ भी कट नहीं रहा है। ये 4 चला जाएगा ऊपर, ये 5 चला जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा कितना, 32 का 4 गुना यानी कि 128, और ये 5 21 का 5 गुना यानी कि 105। बस ऐसा कर देने भर से आपका आंसर आ जाता। और ये SBI PO मेंस लेवल की DI है, इसका पुख्ता सबूत गवाह मैं हूँ। समझ में आया कि नहीं, ये बताओ जल्दी से। बताओ। 80-700 लेने का कोई लॉजिक नहीं है ना बच्चों, रेशो निकालनी है आपने, एग्जैक्ट वैल्यू से इक्वेट थोड़ी करना है जो 80-700 लोगे, कोई लॉजिक नहीं है 80-700 लेने का। क्रॉस करो, कैंसिल करो, सॉल्व करो। अगला सवाल, 25,000 30,000। एनर्जी थोड़ी कम लग रही है, मेंस की DI है इसलिए लग रही है मेंस की DI, सच सच बताना। जितने अच्छे अच्छे लेवल की DI मैं आपको करा चुका हूँ यहाँ पे और प्लस पे, क्या लग भी रहा है ये कि ये मेंस की DI है? इतनी आसान लग रही है यार, तो एनर्जी तो दिखाओ, सवाल को देखते ही उड़ाओ, जल्दी से आंसर दो यार। कुछ बच्चों का तो वैसे ही पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, अब ये भी मिर्ज़ापुर की डेट अनाउंस हो गई है, अब क्या करना है पढ़ के, अभी बहुत टाइम है, जल्दी नहीं करना। A और D की आपको सैलरीज बताई गई हैं कि 25,000 है और 30,000 है। उसके बाद कह रहे हैं वो 20 और 30% तो सैलरी इसकी सेव कर लेते हैं, तो एक्सपेंडिचर A और D का उसमें क्या परसेंटेज रिलेशन है? ठीक है, तो ये दो बातें हैं, ठीक है, जो यहाँ पे की जा रही हैं। तो अलग अलग तरह से स्टूडेंट्स ने यहाँ पे आंसर तो दे ही दिया है। चलो फिर शुरू करते हैं। देखो मैं क्या करता इस जगह पे, अगर होता आपकी जगह पे, आपकी जगह पे अगर मैं होता तो इसको तो कभी ना मैं लिखता। ये तो 5:6 है यार, इसको तो कोई देखने की ज़रूरत तक नहीं है। ठीक है, ये 5:6 है कि पहले की सैलरी 5 है, दूसरे की सैलरी 6 है। अभी बंदा 20% तो सेव कर लेता है, तो खर्चा कितना करता है 80%। ये 30% सेव कर लेता है तो खर्चा कितना करता है 70%। ये हमें पता है सर, ये चीज़ें हमारे सामने, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब उसके बाद कह रहा है कि अदर्स पे इसका जो सैलरी, अदर एक्सपेंडिचर जो है इनकी, अदर्स पे जो एक्सपेंडिचर है उनकी रेशो, एक तरह से उनका परसेंटेज रिलेशन बताना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो अदर्स के केस में देखोगे A और D में, यहाँ अदर्स में कितना है 1/4, 25% A के केस में, और D के केस में क्या है, D के केस में कितना है बच्चों? आप देखोगे D के केस में आपके सामने है कि वो 20% है, यानी कि 1/5। क्या कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई संदेह किसी प्रकार का भी हो आपके पास?
ठीक है, तो आपके सामने 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो इधर क्या आ रहा है, इधर कुछ कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी देखो ये 50 है, ये 42 है, तो 50 है, ये 42 है, 50:42 की रेशो आ गई, जो कि बाद में कटेगा तो 25 और 21 की रेशो आ जाएगी। तो बेसिकली आपने बताना है कि ये 25-21 का कितना प्रतिशत है, 25-21 का कितना प्रतिशत है, इतना आपने बता देना है बड़े आराम से। कई तरीके हैं करने के, एक तो आप इसको ऐसा सोच सकते हो कि ये 21+4 लिखा हुआ है, तो 21-21 का कितना प्रतिशत होता है, 100%। 4-21 का कितना होता है, 20% से थोड़ा सा कम, तो हम 19% ले सकते हैं इसको, तो 119% आंसर आ गया। बताओ भाई, बताओ बताओ जल्दी बताओ। समझ में आया कि नहीं, बता दो। इस तरीके से किस किसने बनाया था, इस तरीके से किस किसने बनाया था, बताओ जल्दी से। अगला सवाल करेंगे, सेव्स 20%, 20%, नीचे तो प्रतिशत लिखा हुआ, ऊपर में लिखा हुआ। करो करो यार, एनर्जी के साथ, पूरे एंथुसियाज्म के साथ, पूरे एंथुसियाज्म के साथ। अब तो एनर्जी अच्छे लेवल पे जानी चाहिए आपके। अच्छा एक बात तो बताओ, ध्यान रख रहे हो अभी भी कि अभी केयरलेस हो चुके हो बिल्कुल, कोविड को लेके? केयरलेस नहीं होना है, मतलब ठीक है, जो अपने एसेंशियल्स हैं, एसेंशियल काम है वो तो करना ही है, वो नहीं रोक सकते हम। पेरेंट्स भी अगर आपके जॉब करते हैं या फिर कोई वर्क हैं, शॉप पे हैं, किसी शॉप पे आपकी शॉप है या कहीं जॉब करते हैं, तो मेक श्योर कि आप उनको थोड़ा सा इस बारे में अवेयर करते रहो कि पापा किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, ऐसे हाथ लगाना है, अगर आपने करेंसी को हाथ लगाना है तो हाथ सैनिटाइज करने हैं, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। आई थिंक आप अपने पेरेंट्स को अवेयर कर रहे हैं और आप खुद भी अवेयर हैं और आप खुद भी ध्यान रख रहे हैं, केयरलेस नहीं है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपसे, हम नहीं सिखाना होता बड़ों को, आप सिखा रहे हो कि नहीं, आप उनको बता रहे हो कि नहीं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, कह रहे हैं 20% सेव कर लेता है वो अपनी सैलरी का, 20% सेव कर लेता है, ये हमें पता है। अगर 20% सेव कर लेता है, ऐसी बात है, ऐसी बात हमारे सामने है, कई बच्चे 20% को 5,000 से इक्वेट कर रहे हैं। क्या 25,000 कैसे आंसर आ रहा है तुम्हारा इस सवाल का? लॉजिक क्या हुआ? तो यहाँ पर अगर आप देखो 20% सेव हो रहा है अगर, तो खर्चा कितना हो रहा है, 80%, और उस खर्चे का कितना प्रतिशत ट्रांसपोर्ट पे खर्चा हो रहा है। अगर आप सी के केस में ट्रांसपोर्ट पे जाके देखते हो तो आपको 20% मिलेगा, मतलब इसका 20%, 80 का 20% कितना होता है, 16%। तो बच्चों 16% की वैल्यू है ये 5,000, 16% की वैल्यू 5,000 है। अगर 16% की वैल्यू 5,000 है, आपको ये बात का पता है, तो भैया 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1250, 4 से डिवाइड कर दिया, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर मल्टीप्लाई कर दो आप 25 से, 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1200 का 25 गुना 30,000, 25 का 25 गुना 1250, तो 30,000 और 1250 मतलब 31,250, 31,250 आना है। 25,000 कौन निकाल रहा है इसका आंसर? सर प्रीलिम लेवल है ये तो, देखो मैं तो बनाई नहीं है ये वाली डीआई, मैं तो प्री। इफ द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द सैलरीज ऑफ बी एंड सी 9:10, दिस इज दिस द डिफरेंस बिटवीन द रेंट एक्सपेंडिचर ऑफ बी एंड सी। बफरिंग हो रही है। मेरे एंड पे तो परफेक्ट है, एक बार बताओ दोबारा। मेरे एंड से तो सब परफेक्ट चल रहा है, मेरे फ़ोन में भी सब सही चल रहा है, यहाँ पे भी कनेक्शन सही है। अब यहाँ पे जो सवाल है ना, देखो आपको इसने क्वेश्चन के अंदर कोई एग्जैक्ट वैल्यू दी नहीं और एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है वो,
ना उसने डेटा में एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, ना क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, बट वो एग्जैक्ट वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये थे हमारी डीआई, बहुत ही छोटी सी क्यूट सी डीआई आई थी, ज़्यादा लंबी भी नहीं थी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, और आपके लगभग आप देखो तो 4 सवाल आपके इसमें आए थे, और ये 4 सवाल फ्री के थे बिल्कुल, मैं ये बात तो आपको कहना चाहूँगा। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, इसी पेपर में ये क्वांटिटी बेस्ड सवाल आया था, ज़रा आप में से कितने बच्चे बना पाएंगे, मैं ये देखना चाहूँगा कि क्वांटिटी 1 और 2 में क्या रिलेशन है, बताओ ज़रा क्या रिलेशन है इसमें। जल्दी बताओ, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जल्दी से बताएं। आपका परिमाण एक जो दिया गया है, एक वस्तु पर दुकानदार द्वारा प्रदान की जाने वाली छूट 16% है और दुकानदार द्वारा कमाया जाने वाला लाभ 47% है। यदि दुकानदार वस्तु का मूल्य लागत मूल्य के 600 रुपये अधिक अंकित करता है, तो ज्ञात कीजिए लागत मूल्य के कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया गया है, मूल्यांकन कितना ऊपर किया गया है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप करो तो सही, बहुत ही प्यारा सवाल है, लिटरली बहुत प्यारा सवाल है। आपके सामने भी बनाऊंगा मैं, देखना कितनी जल्दी बनेगा। सर फॉन्ट साइज छोटा है, अरे मैं मानता हूँ, बट फिर कंप्लीट नहीं होगा डेटा, कैसे करें फिर। लेट मी सी इफ इट इज़ रीडेबल। फुल साइज कर दो स्क्रीन का, स्क्रीन को फुल साइज पे करो, सब पढ़ा जाएगा। ज़रूर थोड़ी होती है कमेंट करना है हर बार, ऐसे करो परफेक्टली पढ़ा जा रहा है। पीडीएफ कर दिया मैंने अपलोड, जो बच्चे कह रहे हैं पीडीएफ नहीं मिला, आई थिंक कर लिया होगा आपने। देखो ध्यान से, पहले मैं कह रहे डिस्काउंट दे दिया अपन ने 16%, 16% डिस्काउंट दे देते हैं, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा फिर, क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 84% ऑफ मार्क प्राइस। और अगर आप 47% फ़ायदा उठा रहे हो, फ़ायदा कमा रहे हो, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 147% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, तो आपने कैंसिल कर दिया इसको, 21 से कैंसिल कर दिया, 4 आ गया, 7 आ गया, तो CP/MP की क्या रेशियो आ गई, 4/7। CP/MP की 4/7 है रेशियो, तो कितना इंक्रीज कर दिया, 3 इंक्रीज कर दिया 4 पे, तो पहले का तो आ गया 75%, पहले का 75% आ गया। दूसरे का क्या आएगा, दूसरे में कह रहा है CP 800 है और इतना प्रॉफिट हुआ है, 13.75 क्या होता है, 13.75 13 का 4 गुना 52, 7.75 का 4 गुना 3, तो 55/4 होता है एक्चुअल में, ये 55/4% है ये, और 55% की फ्रैक्शन होती है 11/20, तो 11/20/4 कितना हो जाएगा, 11/80। तो मतलब हमें ये पता है कि 800 CP है, उस पर 11 का डिस्काउंट दिया गया है, तो आप इसको 13 से कैंसिल कर दो, यहाँ 13 आ गया, यहाँ 20 आ गया, 5 से कैंसिल कर दिया, 65% यहाँ से आ गया। तो क्वांटिटी 1 आई है 75%, क्वांटिटी 2 आई है 65%। और क्या चाहिए था इस सवाल में, मेंस पेपर में ऐसे सवाल आएंगे तो कितनी देर में बनेंगे आप बताओ। सर इट्स बफरिंग, स्टिल इट इज़ बफरिंग। ओके मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट वाई इज़ इट बफरिंग, क्योंकि मेरे एंड पे तो परफेक्ट चल रहा है सब। मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा बता देता हूँ, पूरा सवाल दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनिएगा, दोबारा बता रहा हूँ मैं। क्वांटिटी 1 में कह रहा है कि डिस्काउंट जो दिया गया है ना, डिस्काउंट परसेंटेज वो 16% है। आप ऐसा करें, ये वोडाफोन नेटवर्क इशू कह रहा है कोई बच्चा, क्योंकि देखो मेरे एंड पे अभी इंटरनेट चल रहा है और मैं मेरे एंड पे 1% भी बफरिंग नहीं है। एक बार सभी बच्चे बताओ, एक बार बफरिंग हो रही है या नहीं हो रही है। जिसको हो रही है वो यस लिख दो, जिसको नहीं हो रही है वो नो लिख दो एक बार, ताकि हम सही से पढ़ पाएँ, हमको पता हो कि क्या चल रहा है।
मे बी एनी स्पेसिफिक कनेक्शन इशू है, क्योंकि अगर बफरिंग होती तो बच्चों मेरे एंड पे भी होती और मुझे भी शो करता है यहाँ पे कि इंटरनेट नहीं चल रहा है, पर परफेक्टली चल रहा है सब कुछ। एक बार ना अब बंद करके दोबारा चला लो, ये वीडियो चल पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, सवाल समझ जाओ ध्यान से। डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है 16%, प्रॉफिट जो कमाया गया वो है 47%। ठीक है, ये हमें पता है, और इस टर्म की जरूरत नहीं है हमें इस सवाल में, इसके बिना ही पता लग जाएगा, क्योंकि उसने परसेंटेज पूछा है कि कितना प्रतिशत ज़्यादा है। ठीक है, कितना प्रतिशत ज़्यादा है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से, ये आपसे पूछा गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है वो। तो आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो कि CP बाय MP इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप। ये बहुत आसान है, इससे डायरेक्ट निकल आएगा। ये नहीं लगाना चाहते, लगाना तो चाहिए वैसे, तो क्यों नहीं लगाना चाहते, बहुत ज़्यादा आसान है। नहीं लगाना चाहते तो फिर आपका इसका जो डेरिवेटेड फॉर्म है वो करके देख लो। ठीक है, वो क्या है आप देखोगे समझोगे ध्यान से, तो वो आपको मिलेगा यहाँ पे कि अगर 16% का डिस्काउंट दे देते हो तो आपका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 84% हो जाएगा। 100 माइनस 16%, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 84% ऑफ मार्क प्राइस हो गया। अगर आप 47% प्रॉफिट कमा लेते हो तो आपका सेलिंग प्राइस आप ये भी तो लिख सकते हो कि वो 147% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो गया, ये भी तो लिखा जा सकता है। दोनों बातें ठीक है, दोनों बातें ही ठीक है। अगर ऐसा है बच्चों, तो दोनों चीज़ें अगर सेलिंग प्राइस हैं तो दोनों को इक्वेट कर सकते हो आप। तो आपने परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल किया, 21 से इसको 4 गुना और 21 से इसको 7 गुना कैंसिल किया, तो CP बाय MP की रेशो आ गई आपके पास 4/7, उससे भी आ जाती जो पहले आपको लिखा हुआ था। ठीक है, तो अगर CP 4 यूनिट है, MP 7 यूनिट है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 3 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। 3 का इंक्रीज 4 पे, तो 3 का इंक्रीज 4 पे मतलब हम कह सकते हैं कि 75% मार्कअप कर दिया, 75% मार्कअप कर दिया, हम ये बात बोल सकते हैं। तो यहाँ से पहले वाले का आंसर आ गया 75%। ठीक है, दूसरे वाले का क्या आंसर आएगा, दूसरे वाले का देखा जाए तो कह रहा है कि CP आपका 800 रुपये है, उस पर 13.75% का बेनिफिट हो रहा है। 13.75% या तो आप इसका डायरेक्टली निकाल लो या तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो, कितना होता है वो 11/80 होता है। कैसे मिला वो, 13 प्लस 0.75% सोच लिया हमने। ठीक है, 13% प्लस 0.75% और जोड़ा तो इसकी फ्रैक्शन बन गई। आप अगर फ्रैक्शन बना के देखें ना इसकी, तो आपको मिल जाएगा कि ये कुछ नहीं है, ये 55 का 4 टाइम, 55 को 4 से डिवाइड किया हुआ और कुछ भी नहीं है ये। अब 55% 11/20 होता है, तो 11/20 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो मुझे 11/80 मिल जाएगा। तो इसमें 11/80 का प्रॉफिट हो गया, मतलब 110 का प्रॉफिट हो गया, मतलब 910 में बेच दिया। कह रहे जो डिस्काउंट दिया गया ना यहाँ पे वो 1580 ज़्यादा है प्रॉफिट से। अब प्रॉफिट है 110, उसमें 1580 इंक्रीज कर दिया तो 1690 का डिस्काउंट हो गया। तो मार्क प्राइस में 1690 अगर कम कर दोगे आप, मार्क प्राइस में 1690 अगर आप कम कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो ये मार्क प्राइस होने वाला है आपका कितना, 910 प्लस 1690 यानी कि 2600। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं। 1690 का डिस्काउंट दिया गया है 2600 पे, तो 100 पे कितने का, कैंसिल किया, 13 से काट दिया, 65% आ गया, 65%। तो ये दो चीज़ें हैं, तो इससे पता लग रहा है कि क्वांटिटी 1 75 है, क्वांटिटी 2 65 है, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल एवरेज पर बेस्ड है, बताना है क्वांटिटीज में क्या रिलेशन है। जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे। सक्सेसिव लगा सकते हो पर कोई जरूरत नहीं है उसके अंदर, वो इंटरलिंकिंग ना डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट इंटरलिंकिंग है, तो रेशो पलटनी पड़ेगी, रेशो पलटनी पड़ेगी तो लेंदी हो जाएगा, तो कोई जरूरत नहीं है।
दोनों सवाल ही बड़े सिंपल है, जल्दी बताओ। देखो भाई ध्यान से, कह रहा 42 वर्कर्स हैं एक फैक्ट्री में और एवरेज वेट है 65। ठीक है जी, ऐसी बात है तो बहुत बढ़िया। उसके बाद कहा जा रहा है कि रेशियो ऑफ द मेल वर्कर्स एंड फीमेल वर्कर्स जो है वो 13:8 है। ठीक है, कि मेल और फीमेल वर्कर्स की अगर हम बात करें तो उनकी रेशियो है 13:8। और उसके बाद अगर आप देखो तो इन सभी वर्कर्स का जो एवरेज वेट है, कंबाइंड एवरेज वेट है वो 65 है। मेल वर्कर्स का है 72 और फीमेल वर्कर्स का है X। ये डेटा आपको दिया गया बच्चों। ये डेटा अगर आपको दिया गया है, ज़रा सुनिएगा ध्यान से, बहुत काम की चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे अगर आप देखते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है अगर आप देखते हो तो इसको सब्ट्रैक्ट किया आपने, 7 मिल गया। तो 8 यूनिट्स की वैल्यू अगर 7 है, 8 यूनिट्स की वैल्यू अगर 7 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 7/8 हो गई। और 13 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है हमने, तो 13 यूनिट्स की वैल्यू 13 7 यानी कि 91/8 हो गई। वो कितनी होती है? आप ज़रा डिवाइड करके देखो, इसको सॉल्व करके देखो क्या आएगा। 1 टाइम्स एंड देन उसके बाद 3 टाइम्स, 7 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो ये आ गया 11.375। तो ये वैल्यू आ गई इसकी। तो 65 में से 11.375 कम करोगे तो कितना आ जाएगा? आपने 12 कम कर दिया, 53.625 आ गया। तो पहले केस में जो एवरेज वेट आ गया वो 53.625 आया। दूसरे केस में अगर आप देखो, कह रहे 25 स्टूडेंट्स हैं, x kg उनका एवरेज वेट है। कह रहा है स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट है जिसका वेट 100 किलो था, उसको निकाल दिया और क्लास का वेट कम हो गया 2 किलो से। तो आप बताओ x की वैल्यू क्या है? देखो सिंपल सी बात है, अगर 25 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज वेट है x। अब एक बंदा चला गया, बच कितने गए? 24। उन 24 लोगों का एवरेज वेट 2 से कम हुआ है, मतलब 48 kg कम था ऑलरेडी एवरेज। मतलब हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर जो एवरेज है, मतलब 48 kg ज़्यादा है इस बच्चे का वेट एवरेज से, तभी तो 24 के 24 स्टूडेंट्स का 2 किलो से कम कर गया वो। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ कि इसका वेट 48 ज़्यादा है। 48 किससे ज़्यादा होगा? 52 से, क्योंकि यही सम तो होता है 100। तो 52 है एवरेज इन सब का, उसका वेट 48 ज़्यादा है, तभी तो उसके जाने की वजह से बचे हुए 24 स्टूडेंट्स का वेट 2 किलो से कम हो गया। तो 52 यहाँ पे आ गया। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। समझे कि नहीं समझे? ये बताओ, मज़ा आया कि नहीं? करने को इसके कोई भी अप्रोच लगा सकते हो आप, पर वो अप्रोच लगाओ जो पेपर में काम आए। और वही अप्रोच एक्चुअल में टाइम सेविंग हो। नहीं तो सॉल्व तो हर बच्चा कर लेता है, हर बच्चा ग्रेजुएट बैठता है एग्जामिनेशन में, बेसिक चीज़ें सबको पता है कि एवरेज सम बाय एन होता है, लगाएगा तो वो ज़रूर, बट क्या उससे उसका टाइम बच पाएगा? ये चीज़ मैटर करती है। तो आपने वो अप्रोच लगाने हैं जिससे आपका टाइम सेव हो सके, और ये अप्रोच मैंने आपके सामने रखे हैं जो ये मेंस के पेपर में लगाने चाहिए थे। आपको मेंस का पेपर आसान 2 कारणों से लगता है। पहली चीज़, एग्ज़ाम प्रेशर कम होता है जब हम लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं, देन एग्जामिनेशन। और दूसरी चीज़, आपको मैं ऐसे अप्रोच आपके सामने रखता हूँ कि आपको लगता है कि तो बहुत आसान है, क्योंकि सवाल के हिसाब से मुश्किल नहीं, सॉल्यूशन के हिसाब से मुश्किल होता है। मैं सॉल्यूशन ही आसान कर देता हूँ, इसलिए आपको सवाल भी आसान लगने लग जाते हैं, बट ये मेंस लेवल सवाल ही हैं। तो 2 कारण मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर आपका कोई भी सवाल में किसी प्रकार का भी डाउट रह गया है तो आपके पास ये वीडियो अवेलेबल है, कितनी बार मर्जी देखो, रिवाइज़ करो, आपकी मर्जी है। लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, ठीक है? इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचेगी। मुझे पता है शेयर करने का टाइम तो आपके पास है नहीं, फिर भी अगर हो तो कर देना। और आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो कर लो, क्योंकि वहीं पे मैं PDF ड्रॉप करने वाला हूँ इसकी। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। काफ़ी बच्चों का सवाल आया था कि मेरे फाउंडेशन बैच, मेरे बेसिक बैच, बेसिक क्लासेस, बेसिक से हाई लेवल क्लासेस, हाई लेवल DI क्लासेस, DI क्लासेस, ये कहाँ मिलती हैं, कैसे आप ले सकते हैं वो? तो उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना पड़ता है। ये क्वांटम बैच है जो अभी चल रहा है, जो बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल कंप्लीट सिलेबस का बैच है।
अभी शुरू हुआ है ये, तो आप ज्वाइन करो। जो आपकी क्लासेस मिस हुई हैं वो उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी, बाकी सारी लाइव और रिकॉर्डेड देखो। 5 तारीख से मेरा नया बैच आ रहा है डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त बैच होने वाला है ये। और ज्वाइन करने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना पड़ता है, जो कि आपके सामने है। सब्सक्राइब करने का बेसिकली मतलब यही होता है कि आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको जितने भी क्लासेस हैं उन सब की एक्सेस मिल जाएगी, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो क्वांट की हो, चाहे वो जीए की भी हो। इंग्लिश के जितने 10-15 टीचर्स, रीजनिंग के जितने 10-15 टीचर्स, क्वांट के जितने 10-15 टीचर्स, जीए के जितने 10-15 टीचर्स हैं अनअकैडमी पर, उन सभी 50 टीचर्स की क्लासेस आपको मिल जाएगी अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो। सब्सक्राइब करने के लिए आपको ये फीस पे करनी पड़ती है, जो कि 12 महीने की है। अगर आप फाइनल ईयर में हो या ग्रेजुएशन चल रही है आपकी, तो 24 महीने के लिए सब्सक्राइब करो। और अगर आप 6 महीने के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हो, तो मतलब आप वो बच्चे हो जिनकी तैयारी एक अच्छे लेवल तक जा चुकी है पर पॉलिशिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। हाँ, अगर आप फीस में डिस्काउंट लेना चाहें, आपको फीस 6000 ज़्यादा लगती है, तो डिस्काउंट के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। इस कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाता है 10% का। ठीक है, आपको यहाँ पे फीस मिलेगी 7200, तो उसमें भी इसी कोड से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आपको इस कोड से डिस्काउंट मिल जाएगा। आप जहाँ पे भी सब्सक्राइब करना चाहो, किसी भी कैटेगरी में अनअकैडमी में ये कोड वर्क करता है। ठीक है, अब आपके ऊपर है, आप आना चाहें तो आ सकते हैं। बात रही सेशन की, अगले सेशन की, तो कल आपका डे 7 है और प्रीलिम लेवल सेशन है। तो जो बच्चा पहुंचना चाहे बहुत खुशी से पहुंचे। सुबह 10 बजे यहीं पे मिलेंगे, लेट मत कीजिएगा। सुबह 10 बजे कल मुलाकात होगी। अभी सेशन एंड करते हैं। प्लस वाले स्टूडेंट्स आ जाओ फटाफट से, क्वाड्रेटिक कराता हूँ। क्वाड्रेटिक का आपका पार्ट 2 है, आज पढ़ते हैं। प्लस वाले स्टूडेंट्स क्वांटम बैच 11:30 बजे मिलते हैं अभी, और बाकी सभी स्टूडेंट्स से कल मुलाकात होगी।